नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में सत्ता की तस्वीर बदलने जा रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव उस ऐतिहासिक जनविरोध के बाद होंगे जिसने बीते साल तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। 2025 में बांग्लादेश ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान देखा। सरकारी नौकरी में कोटा प्रणाली के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे जन विद्रोह में बदल गया। महीनों तक चले प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि अगस्त 2025 में शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद सेना ने सत्ता संभाली और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। 84 साल के यूनुस ने कहा, मैं देशवासियों को सूचित करता हूं कि 2026 की पहली छमाही में किसी भी दिन चुनाव कराए जाएंगे। यूनुस ने अंतरिम सरकार बनने के बाद से न्यायिक और संस्थागत सुधारों का वादा किया है। इस बीच बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICTC ने 1 जून 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए संगठित हमले करवाए। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमला और पूर्व पुलिस महानिदेशक चौधरी मामून को भी सह आरोपी बनाया गया है। प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम के अनुसार यह मुकदमा देश में न्याय और जवाबदेही की बहाली की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में बात करें तो बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों में दूरी बढ़ गई है। यूनुस ने भारत के साथ संवाद कम कर दिया है और वह भारत के विरोधी पाकिस्तान समेत अन्य देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में काफी तनाव देखने को मिला है, खासकर जब अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटा दिया गया। उसके बाद से ही मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार भारत से दूरी बना रही है और बीजिंग व इस्लामाबाद के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रही है। बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह बयान बांग्लादेशी समाचार पोर्टल द डेली स्टार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आया है। यूनुस ने यह बात चीन बांग्लादेश व्यापार और निवेश सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने चीनी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर उत्पादन का अनुभव है और हम आपके साझेदार बनना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश एक परिवर्तनशील युग के मुहाने पर खड़ा है। हमारी अंतरिम सरकार निवेश के लिए माहौल सुधारने और व्यापार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यानी यूनुस ने चीन से रोजगार और औद्योगिक निवेश के लिए प्रत्यक्ष तौर पर आग्रह किया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बांग्लादेश अब तक के सबसे बड़े चीनी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत कर रहा है, जिसमें 150 से अधिक चीनी निवेशक शामिल हैं। आगे की खबर के अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।